अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाफ़ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और तमाम परेशानियों आने वाली आफ़ात व बलियात से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर अमूमन वज़ाइफ़ ही बताई जाती हैं, तो कुछ दोस्तों के असरार पर मैं आज आप लोगों को एक हुब का अमल बताना चाहता हूँ। बाज़ दफ़ा ये उलट मतलब भी ले जाते हैं। हुब के लिए यही नहीं होता कि लड़का लड़की के लिए करे और लड़की लड़के के लिए करे, इससे और भी कई मकसद लिए जा सकते हैं। बिलफ़र्ज़ कोई ऐसा हमारा रिश्तेदार है जो हमसे नाराज़ है, या बाज़ दफ़ा ऐसा है जिसको हमने खुश करना है, उससे अपने मोहब्बत में मुब्तला करना चाहते हैं। बिलफ़र्ज़ किसी के वालिदैन उससे नाराज़ हैं, या बाज़ दफ़ा वालिदैन से उसकी औलाद उससे नाराज़ होकर चली गई, तो इस तरह। या बाज़ लड़कियां घर से भाग जाती हैं, उनके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए लड़के भाग जाते हैं, या लड़के अपने वालिदैन के साथ सही तावन नहीं करते। इसके कई मतलब लिए जा सकते हैं। अब ये हर हुब के अमल पर यह ज़हन नहीं रखना चाहिए कि लो जी ये उस काम के लिए है, तो ऐसा नहीं है। तो हुब के लिए कई तरीके इसके हैं, कई तरह से इसका अमल हो सकता है। अब जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उसमें दो तरीके हैं। एक तो किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना, और दूसरा ये है किसी का मुंह बंद करना। बाद अब ऐसा होता है कि जिस तरह मुझसे किसी ने सवाल किया कि एक लेडीज़ है जिसका मैंने कर्ज़ा देना है, अब बार बार वो समझ लो कि इसरार कर रही है, तो उसकी तरह कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं उसको चुप करा सकूं। तो ये अमल इस तरह का है, किसी का मुंह बंद कराना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और इसका तरीक़ाकार यही है कि नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर बावज़ू होकर बैठेंगे। ये भी नहीं कि बिला वज़ू बैठ जाएं, तो बावज़ू होकर बैठें, दुरूद पाक पढ़ें, फिर यकसुई और तवज्जो के साथ दिल जमी के साथ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह वजीफ़ा बहुत जल्द ज़्यादा असर करेगा। और लफ्ज़ क्या है? हा मीम आइन सीन क़ाफ। अब बाद अब लोग हा मीम आइन सीन क़ाफ, तो इस तरह नहीं पढ़ना, लफ्ज़ को उसके तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है। हा मीम आइन सीन क़ाफ, और एक ही सांस में पढ़ना, सांस नहीं तोड़ना। लफ्ज़ को उसके तजवीद के मुताबिक पढ़ना, खींच खींच के पढ़ना है, और सांस भी नहीं तोड़ना। और आपने इसको पढ़ना कितनी मरतबा? सिर्फ 278 मरतबा, और इसके तादाद सिर्फ 278 है। मगर अब बीच में आपने जो काम करना वो ये है कि हर 10 मरतबा के बाद, यानी जब 10 मरतबा पढ़ाई कर लें, तो फिर आपने जिस काम के लिए पढ़ाई की है उस काम का नाम लेना है। बिलफ़र्ज़ हम किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसका और उसकी वालदा का नाम लेकर बेकरार शुद्ध, यानी फ़लाँ बिन फ़लाँ की मोहब्बत में मुब्तला हो, फिर आपने इस तरह कहना है। या किसी का मुंह बंद करना चाहते हैं, फ़लाँ बिन फ़लाँ का मुंह बंद हो, तो इस तरह आपने हर 10 के बाद आपने ये जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा कर रहे हैं उस मकसद का नाम लेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। और इस अमल की जो मुद्दत है वो 7 दिन है। 7 दिन करें। 7 दिन में अगर बिलफ़र्ज़ अमल काम नहीं होता तो इसको 11 दिन कर लें इंशाअल्लाह। पहले तो 7 ही दिन में आपका वो काम हो जाएगा जिस मकसद के लिए आपने पढ़ाई की है। और आखिर में हमारी दरख्वास्त यही है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और आगे हमारी वीडियो शेयर किया करें, ताकि किसी मुसीबत ज़दा तक ये वीडियो पहुँचे और हमारे लिए भी सदका जारिया हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।